गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति यात्रा के लिए जाता है तो उससे पहले हम उसे विश करते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर वो व्यक्ति अपना सामान ले जाता है, कभी कभी हम अकेले यात्रा करते हैं, कभी कभी सामान के साथ यात्रा करते हैं, और अगर हमें उसको बोलना है कि आप अपने लगेज का ध्यान रखें, तो इस बात को कैसे बोलेंगे? टेक केयर ऑफ योर लगेज। लगेज का मतलब सामान जो हम साथ में यात्रा के वक्त ले जाते हैं। दोस्तों, जब से स्कूल कॉलेजेस बंद हुए हैं तब से मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया। अगर मैं इस बात को बोलूं कि मैं आजकल पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो आजकल को इंग्लिश में हम जानते हैं नाउडेज बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो है दीज डेज। मतलब नाउडेज को मैं दीज डेज भी बोल सकता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि आजकल मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो इस बात को मैं कैसे बोलूँगा? आई एम नॉट स्टडिंग दीज डेज। दीज डेज को मैं लास्ट में भी यूज़ कर सकता हूँ और सेंटेंस के शुरुआत में भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे दीज डेज आई एम नॉट स्टडिंग। इस तरीके से भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों, लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि मेरा छोटा भाई तो बहुत पढ़ता है, आजकल पता नहीं उसको जब देखो तो ऑनलाइन पढ़ाई करता रहता है, नोट्स बनाता रहता है। अगर मुझे ये बोलना कि मेरा छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है आजकल, तो मैं इस बात को कैसे बोलूँगा? These days my younger brother is studying। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न छुपा होता है। जैसे अगर मैं बताऊं कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मैं बिज़ी हूं। अगर मुझे बोलना है कि मैं बिज़ी हूं, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई एम बिज़ी। अब दोस्तों, अगर मुझे ये बताना हो कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ? अब यहाँ पर देखिएगा आप, मैं बिज़ी को महत्व दे रहा हूँ। मतलब मैं किसी शब्द को या किसी सेंटेंस को जब बड़ा चढ़ाकर बोलना चाहता हूँ या बोलता हूँ, या मैं उसका महत्व और दोगुना करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम वेरी वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई एम वेरी बिज़ी। दोस्तों, वेरी का यूज़ कहाँ करते हैं? चलिए सीखते हैं। जब हम किसी चीज़ का महत्व बढ़ाना चाहते हैं और जब कोई वर्ड या सेंटेंस पॉजिटिव हो और हमें उसका महत्व बढ़ाना हो, तो हम उस वर्ड से पहले वेरी वर्ड को यूज़ करके उस सेंटेंस और वर्ड का महत्व बढ़ा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं दोस्तों कि कोई लड़का है जो बहुत बहादुर है, मतलब ब्रेव है, तो अगर मुझे बोलना है कि ये बहादुर लड़का है, ही इज़ ब्रेव। और दोस्तों, मुझे ये बोलना है कि वो बहुत शक्तिशाली है, मतलब बहुत बहादुर है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो बहादुर वर्ड है, इसके लिए मैं एक और वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत। तो यहाँ पर जो ब्रेव वर्ड है वो पॉजिटिव है, वो ये दर्शाता है कि ये लड़का बहादुर है, शक्तिशाली, इसके अंदर पावर है। तो अब ये मैं शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेव वर्ड को मैं और बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ, ही इज़ वेरी ब्रेव। ये वेरी यहाँ पर क्या शो कर रहा है दोस्तों? कि वो बहादुर है, लेकिन कैसा? बहुत बहादुर है। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कई लोग वेरी की जगह टू वर्ड का भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कहाँ पर? TOO का यूज़ किस जगह किया जाता है? चलिए सीखते हैं। जब कोई वर्ड निगेटिव या कोई सेंटेंस निगेटिव होता है, तो उसकी निगेटिविटी को या नकारात्मकता को शो करने के लिए हम TOO टू वर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए सीखते हैं। जैसे चाय है दोस्तों, चाय अगर गर्म है, इस बात को कैसे बोलेंगे? टी इज़ हॉट। अब हॉट वर्ड पॉजिटिव है या निगेटिव? ये तो दोस्तों नेगेटिव वर्ड है और नकारात्मकता को भी दर्शाता है। अगर मुझे बोलना है चाय बहुत गर्म है, अब देखिए मैं यहाँ पर चाय को बहुत गर्म बता रहा हूँ कि चाय गर्म है, नहीं, चाय बहुत गर्म है। तो अब यहाँ पर मैं इस हॉट वर्ड की महत्वता को बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं
वेरी वर्ड का यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो हॉट है वो एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ फिर मुझे वेरी की जगह टू वर्ड का यूज करना होगा। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे कि चाय बहुत गर्म है, टी इज टू हॉट। इस तरीके से हम वेरी और टू का यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस जगह दोस्तों ये बोलता हूँ टी इज वेरी हॉट, तो आम बोलचाल की भाषा में तो ये चल जाएगा। एक स्लैंग लैंग्वेज में अगर आप कहें या स्लैंग सेंटेंसेस में आप कहें तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रामर की, कम्युनिकेशन की, एक अच्छा कम्युनिकेशन की, तो उस समय हम इस वर्ड को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि हमें कहाँ पर वेरी और कहाँ पर टू का यूज़ करना है। दोस्तों अगर कोई पेड़ है और पेड़ बहुत लंबा है, देखिए लंबे के लिए हम यूज़ करते हैं टॉल, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत लंबी हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे या उसको उपयोग में लाने के लिए हमें कठिनाई होगी। और अगर मुझे बोलना है कि वो पेड़ बहुत लंबा है, देखिए नॉर्मल अगर बोलना है पेड़ लंबा है तो कैसे बोलेंगे टी इज टॉल। लेकिन ये बोलना हो कि पेड़ बहुत लंबा है, तो अब यहाँ पर ये टॉल जो है वो नेगेटिविटी को शो करता है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि पेड़ बहुत लंबा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि वेरी का यूज़ करेंगे या टू। अब ये नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टू। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्री इज टू टॉल। और दोस्तों अगर मान लेते हैं कि कोई जैसे कि व्यक्ति है, वो बड़ी ईमानदारी से काम करता है, ईमानदार है, तो मैं उसको बोलूँगा ही इज़ ऑनेस्ट। और अगर दोस्तों मुझे ये बोलना है कि वो बहुत ईमानदार है, समय पर आता है, ईमानदारी से काम करता है, रिश्वत नहीं लेता है, दूसरों की मदद करता है, बहुत ईमानदार है। अब मुझे इस बात को बोलना, ईमानदार वर्ड दोस्त नेगेटिव है या पॉजिटिव? अब ऑनेस्ट वर्ड जो है वो पॉजिटिव है। अब इसकी पॉजिटिविटी को और बढ़ाना है कि वो बहुत ईमानदार है, तो हम यहाँ पर वेरी का यूज़ करेंगे। तो मैं कैसे बोलूँगा कि वो बहुत ईमानदार है? ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। दोस्तों अगर कोई इंसान जो आलसी है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सोकर उठता है, अपना कभी भी टाइम पर काम नहीं करता है, लेट काम करता है और लेज़ी है, तो उसको कैसे बोलेंगे? ही इज़ लेज़ी। अब दोस्तों ये लेज़ी वर्ड आपको सुनाई दिया है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये नेगेटिव वर्ड, ये इंसान की नेगेटिव क्वालिटी। अगर मुझे ये बोलना है ये तो बहुत आलसी है, तो इस बात को कैसे बोलेंगे? अब यहाँ पर हम वेरी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम टू वर्ड का यूज़ करेंगे। तो कैसे बोलेंगे कि वो बहुत आलसी है? ही इज़ टू लेज़ी। दोस्तों अब आप सीख चुके होंगे कि हमें कहाँ पर, किस जगह पर वेरी और TOO टू का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों जब हम यात्रा करते हैं तो बस या ट्रेन में बैठने की जगह ढूंढते हैं जब, तो कई बार हमें जब जगह नहीं मिलती है तो हम आसपास के लोगों से बोलते हैं थोड़ा खिसक जाइए, और थोड़ा खिसक जाने को इंग्लिश बोलते हैं शिफ्ट अ बिट। दोस्तों अगर हमें बैठने की जगह चाहिए तो हम सामने वाले से बोल सकते हैं शिफ्ट अ बिट। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि लोग जगह नहीं देते, खिसकते नहीं हैं, और जब सामने वाला नहीं खिसकता है, जगह नहीं देता है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप? फिर आप उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाइए, और ड्यूटी याद दिलाने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। तो उसको उसकी ड्यूटी कैसे याद दिलाएंगे? थोड़ा सा खिसक जाइए, उसको बोलेंगे हम यू शुड शिफ्ट अ बिट। दोस्तों ड्यूटी याद दिलाने के बाद भी अगर वो आपको बैठने के लिए जगह नहीं देता या खिसकता नहीं है, तब फिर आप ऐसी कंडीशन में अपनी कम्युनिकेशन का यूज़ करें। और जब आप कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि वो पक्का पक्का आपको बैठने के लिए जगह देगा या खिसक जाएगा। अब हमें किसी को बोलना हो कि खिसक जाइए, तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन कैसे यूज़ करना है, चलिए सीखते हैं। माइंड शिफ्टिंग अ बिट। दोस्तों
जहाँ पर हम माइंड वर्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें याद रखना है। क्या? एक तो माइंड के बाद जो भी हम एक्शन यूज़ करते हैं उस एक्शन के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। माइंड वर्ड का यूज़ आप तभी करेंगे जब आपको कम्युनिकेशन का यूज़ करना है, जब आप सामने वाले से बात करते वक्त उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, उससे पोलाइट वे में बात कर रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अपनी यात्रा करते वक्त अगर आपको बैठने की जगह चाहिए तो आप इस तरीके से कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, माइंड शिफ्टिंग अ वेट, और सामने वाला आपके रिस्पेक्ट को, आपके कम्युनिकेशन को सुनकर खुश हो सकता है। दोस्तों, धूप लेना, बास्क इन सन। अक्सर सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं और अपनी बॉडी को सेकते रहते हैं, लेकिन अभी तो दोस्तों बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम धूप से बचते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आजकल तो मैं अभी धूप में अपनी बॉडी को नहीं सेक रहा हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा? आई एम नॉट बास्किंग इन सन दीज डेज। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आजकल मैं कसरत नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, और कसरत करने को बोलते हैं वर्क आउट, तो इस बात को मैं कैसे बोलूँगा कि आजकल मैं कसरत नहीं कर रहा हूँ? आई एम नॉट वर्किंग आउट दीज डेज। लेकिन दोस्तों, अगर बात शॉपिंग की करें तो आजकल आपको मालूम है कोरोना ने सभी की कमर तोड़ रखी। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं है, सोच समझ के उनको खर्च करना पड़ रहा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनका जो बजट है वो काफ़ी टाइट हो चुका है। तो इस बात को कैसे बोलेंगे कि आजकल तंगी है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑन टाइट बजट। जैसे मुझे बोलना हो दोस्तों कि मेरे पापा आजकल तंगी पर हैं, मतलब मेरे पापा का जो बजट है आजकल टाइट है, तो कैसे बोलेंगे? माई फादर इज़ ऑन टाइट बजट। जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधाएं लोगों को दी, जिससे गवर्नमेंट का जो है वो बजट टाइट हो गया। तो अगर मुझे ये बोलना है कि गवर्नमेंट आजकल तंगी पर है तो इस बात को कैसे बोलेंगे? गवर्नमेंट इज़ ऑन टाइट बजट। इस कारण से दोस्तों मैं आजकल शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ। दीज डेज आई एम नॉट डूइंग शॉपिंग। दोस्तों, 2 महीने बाद मेरी छोटी बहन की शादी है और आजकल वो शॉपिंग में बहुत व्यस्त है, मतलब आए दिन शॉपिंग करना। तो अगर मुझे ये बोलना है कि मेरी बहन आजकल शॉपिंग कर रही है तो मैं बोल सकता हूँ बट माई सिस्टर इज़ डूइंग शॉपिंग नाउडेज, या नाउडेज की जगह में दीज डेज वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ पर नाउडेज यूज़ किया जाए और कहाँ पर दीज डेज। दोस्तों, एडवांस इंग्लिश में ये दोनों ही वर्ड्स काफ़ी पॉपुलर हैं और यूज्ड भी किए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें दीज डेज की तो रिटन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा दीज डेज वर्ड यूज़ किया जाता है और स्पोकन में सबसे ज़्यादा नाउडेज वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल जो यंग स्पीकर्स हैं, न्यू स्पीकर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि एडवांस स्पीकर्स हैं, वो दीज डेज का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम भी दीज डेज का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आजकल आप चेस खेल रहे हैं, अब इस बात को कैसे पूछेंगे कि आजकल आप चेस खेल रहे हैं? भाई, कभी कभी क्या होता है कि कई काम हम करना छोड़ देते हैं, तो हम सामने वाले से कंफर्म करते हैं कि आजकल आप ऐसा काम कर रहे हैं क्या? तो इस बात को कैसे पूछेंगे? आर यू प्लेइंग चेस दीज डेज? और दोस्तों, अगर मैं आजकल चेस नहीं खेल रहा हूँ तो मैं कैसे आंसर दूंगा? नो, आई एम नॉट प्लेइंग चेस। लेकिन चेस खेलने वाला काम आजकल मेरे पापा कर रहे हैं, तो इस बात को मैं कैसे बोलूँगा कि ये काम मेरे पापा कर रहे हैं? बट माई फादर इज प्लेइंग चेस दीज डेज। दोस्तों,
these days, today, tomorrow, yesterday, last day, next day, जब भी ये कभी क्वेश्चन में आते हैं या पूछे जाते हैं तो हम इनका यूज़ स्पोकन इंग्लिश में लास्ट में या सबसे पहले करते हैं। आप पहले कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ पर इन दोनों का यूज़ कीजिए। दोस्तों, कंप्यूटर चलाने को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेट द कंप्यूटर। अगर ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आजकल आप कंप्यूटर चला रहे हैं क्या, तो मैं कैसे पूछूंगा? इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए? चलिए सीखते हैं। आर यू ऑपरेटिंग द कंप्यूटर दीज डेज? और अगर आप आजकल कंप्यूटर नहीं चला रहे हैं तो आप आंसर दे सकते हैं नो, आई एम नॉट ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। लेकिन आपके घर में कोई ना कोई तो कंप्यूटर चला रहा हो। अगर मान लेते हैं आपका बड़ा भाई कंप्यूटर चला रहा है तो आप बोल सकते हैं बट माई एल्डर ब्रदर इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर दीज डेज। इस तरीके से हम वेरी, टू, नाउडेज और दीज डेज का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।